हेलो एवरीवन, आज हम एक सिंपल सी सलवार सिलना सिखाएंगे। जैसा कि हमने कटिंग कर ली है और देखिए हमने ये जो इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई हमने पूरी जो तैयार होनी है वो हमें 38 इंच में तैयार करनी है। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो इसका जो पाँचे हैं ये हमने इसको अलग कर लिया है और इसके जो पाँचे हैं इसके हमें 8 इंच में रखना है। इसकी जो चौड़ाई है मोहरी की पाँचा, और इसकी जो ये आसन है तो ये आसन हमारा 14 इंच में तैयार होना है। पूरा टोटल 14 इंच रहना है। और ये हमारा नेफा है इधर साइड, ये तो ये हमें नेफा है, हमने कट लगा लिया है इसमें, और ये हमें इतना इसको मोड़ना है। तो देखिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिलने की तैयारी करनी है। तो ये हमने सीधा रख लिया है और ये पट्टी हमने ली है। तो देखिए इधर से उल्टा है ये। अब हमें इस तरह से हमें रख लेनी है पट्टी उल्टी तरफ से, और ये सीधा है तो हमें सीधे के ऊपर ये पट्टी हमें उल्टी तरफ से रखनी है और बुकरम इसके ऊपर रख लेना है। अब हमें इस पे सिलाई करनी है। तो हमें सिलाई इसमें अच्छे से लगानी है। इसके जो सिलाई करनी होती है सिंपल शलवार की, तो सबसे पहले इसके पाँचे ही बनाने चाहिए, क्योंकि पाँचे बनाकर सही रहती है शलवार सिलना, आराम से आसानी हो जाती है। तो हमें इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें दूसरा पाँचा भी तैयार कर लेना है। अब देखिए इसको हमें अभी पहले इस पाँचे को पूरा करना है। इसको फोल्ड करेंगे अब हम बुकरम के ऊपर इसको फोल्ड करके कपड़े को, और हमें इस पे भी अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। इसमें आप चाल थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं और थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए। खैर अब हमने ये तैयार कर लिया। अब दूसरा पाँचा भी इसी तरीके से करना है। अब हमें इसको मोड़ लेना है, मोड़ के इसके बिल्कुल बारीक करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी इस पर सिलाई लग गई, देखिए। अब हमें इसी तरह दूसरा वाला पाँचा भी इसी तरीके से करना है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पूरा थोड़ा सा हमें इसमें ज़रा डिज़ाइन लगा लेना है। वैसे तो इसमें डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। जो मोहरी है तो हमें ये इसे 8 इंच में हमने रखा है तैयार, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। तो अब हम 8 इंच पे इसको सिलाई लगाएंगे। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जब हम ये इस साइड से हम सिलाई लगाते हैं तो ये थोड़ा आड़ा होता है कपड़ा इधर से, तो हमें इसे थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए। नहीं तो अगर जब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो इसकी जो सिलाई होती है ना, तो वो टूट जाएगी। तो इसे हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ना हल्का सा खींचना चाहिए कपड़े को, और यहाँ हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए ताकि यहाँ से उधड़े नहीं। अब हमें दूसरा पाँचा भी लेना है और इसके दोनों पाँचे बराबर रहे, इससे नाप लगा लेना है। और हमें इसमें इस तरीके से सिलाई करनी है, डबल सिलाई करिए।
देखिए हम इस तरह से खींचना चाहिए। ये देखिए खींचने पर भी नहीं टूटेगी वो, सिर्फ ये इस तरह से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना फिर मशीन में की सुई में आने का डर रहता है कपड़े को। अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। तो ये हमारी सिलाई तैयार हो गई इसकी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद हमें आसन जोड़ना है इस सिलाई करने के बाद। तो जैसे कि ये आसन है, आसन को हमने 14 इंच में तैयार करना है। तो ये बिल्कुल हमारे जहाँ सिलाई से सिलाई है वो बिल्कुल सिलाई पे ही आनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसा जोड़। अभी हमने कट लगा लिया था और कट लगाने यहीं से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है। हमें इस तरह से बिल्कुल मिला लेना है और मिलाने के बाद यहाँ से हमें सिलाई करनी है, पूरा इसको सिल लेना है। ये हमें हमेशा ये जोड़ बिल्कुल एक जैसा रखना चाहिए, इसके लेवल में आना चाहिए जोड़। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये शलवार पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होती है और सिलने में भी बहुत ही आसान होती है। इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई कली नहीं है और आराम से इसको पहन सकते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक डलेगा। इलास्टिक वाली शलवार हो गई है। तो इसको अभी हम इसका आसन जोड़ रहे हैं। तो इसी को इसी तरीके से इसकी एक जैसी सिलाई लगाते रहिए। देखिए इसके लास्ट में हमें पूरा इसे बंद कर देना है और अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें नेफा मोड़ना है। चलिए नेफा मोड़ते हैं। नेफे का मुंह, सॉरी। तो ये हमारा नेफे का मुंह हो गया। अब इसको हमें घुमा कर इसको लगाना है, सिलाई लगानी है इसमें। तो देखिए फिर अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अब सिलाई लगानी है। ये हमारा आसन है, आसन के ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए हमारी सिलाई लग गई और अब हमें नेफे को फोल्ड करना है। हमें नेफे को वैसे तो हमने पहले ही निशान लगा लिया था कि हमें कितना मतलब लगाना होता है। तो फिर भी एक बार आप इलास्टिक को रख कर उसके हिसाब से मोड़ना। लेकिन हमने क्योंकि पहले ही इसमें निशान लगा लिया था तो उस हिसाब से मोड़ दिया। तो जैसा कि हमारा नेफा तैयार हो गया। अब हमें इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक का ये है, जितना भी आपका हिप का साइज़ है तो उस हिसाब से जितना हमारा साइज़ आता है तो उससे आप 4 इंच कम कर लीजिए। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कम कर सकती है, जितना मतलब आपको चाहिए होगा। वैसे तो इतना ही सही रहता है। पिन लगा लीजिए, सेफ्टी पिन, और हमें इसकी हेल्प से हम नेफे के अंदर इसको एंटर करना है। देखिए इसका मुंह है नेफे का, इसके अंदर से हमें ये इलास्टिक डालनी है। इस तरह से तो ये हमने नेफे में इलास्टिक डाल दिया। अब थोड़ा सा इसकी चुने
अलग अलग करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक जैसा करके इसका नेफे का जो इलास्टिक है इसको सिल लेना है। ध्यान रखिए कि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इसमें एक सिलाई नहीं 2-3 सिलाई लगानी चाहिए ताकि मज़बूत रहे इसकी सिलाई। तो हमने इसमें 2-3 सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको कट कर लेना है। अब देखते हैं इसके अंदर इस तरह से अंगूठे की मदद से इसके अंदर कर दी है। ये नेफे के मुंह के अंदर आराम से हो गया। देखिए नेफे का मुंह भी नहीं दिखेगा। अब इसके हमें चुने बिल्कुल एक जैसी लेनी है, हर जगह से एक जैसा हो जाए इस वजह से हमें क्या करना है, ऐसे खींच कर एक जैसे चुने कर लेनी है। अब ये हमारी चुने इधर उधर ना हो कि पहनने के बाद हमारी चुने इधर उधर नहीं हो तो हमें इसके लिए एक सिलाई लगानी पड़ती है। तो इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा ली। लेकिन जब हम सिलाई लगाते हैं तो अपनी तरफ से भी खींचिए और दूसरी साइड से भी खींचिए। अब पैरों वाली मशीन होती है तो दोनों हाथ से ही खींच लेते हैं खुद ही, लेकिन अगर आपकी हाथ की मशीन है तो आप दूसरे की मदद ले सकते हैं। लेकिन खिंचाव एक जैसा होना चाहिए, अपनी तरफ से भी और दूसरे की तरफ से भी। तो हमारी जो चुने हैं इलास्टिक में बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी और इधर उधर हमारी चुने भी नहीं होंगी। देखिए इस तरह से, देखिए इसमें इसका बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आएगा। देखिए हमारे बिल्कुल पूरे 38 इंच तैयार हो गई है और इसकी मोहरी हमारी 8 इंच में है, आसन 14 इंच में है और हमारी इलास्टिक वाली सिंपल शलवार तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी, सिलने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।